इन्फिनिक्स एक बजट कैटेगरी स्मार्टफोन ब्रांड है जो लोग सस्ते प्राइस में काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च करता है। जी हाँ, इसका जो असेंबलिंग यूनिट है वो नोएडा दिल्ली में है, लेकिन इनका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आता है वो बाहर से ही आता है। अभी अगर लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, इन्फिनिक्स ने एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च किया था विच इज इन्फिनिक्स हॉट 8 6,999 रुपए में, और 7,000 रुपए में ये एक बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन था जहां पर एक अच्छा डिस्प्ले, ट्रिपल रेयर कैमरा, 4GB रैम, 64GB रोम और भी बहुत कुछ देखने लायक चीज़ था। और उस टाइम में ये एक ट्रेंड सेटर था। इन्फिनिक्स का देखा था कि ऐसे बहुत सारे ब्रांड 464GB रैम वाला फ़ोन कम प्राइस में लॉन्च कर रहा था, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्फिनिक्स हॉट 8 का सक्सेसर विच इज़ इन्फिनिक्स हॉट 9 सीरीज बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा। लगभग 40 से 45 दिन हो गया इंडिया में इन्फिनिक्स हॉट 9 एंड हॉट 9 प्रो लॉन्च हुआ है। ये दोनों स्मार्टफोन में टोटल 3 डिफरेंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट है प्राइस। इन्फिनिक्स हॉट 9 का प्राइस है 8,499 रुपीज़, हॉट 9 प्रो आता है 9,499 रुपीज़। सेकेंड डिफरेंस है कैमरा। इन्फिनिक्स हॉट 9 में प्राइमरी सेंसर है 13 मेगापिक्सल का, हॉट 9 प्रो में है 14 मेगापिक्सल का। तीसरा डिफरेंस है इन्फिनिक्स हॉट 9 में दिया गया एक ट्रिपल एलईडी फ्लैश, और इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो में मिलता है एक क्वाड एलईडी फ्लैश। आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ फुल इन डेप्थ रिव्यू ऑफ इन्फिनिक्स हॉट 9 आफ्टर यूजिंग इट फॉर 45 डेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन का बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन उतना ज्यादा अंतर नहीं होता, ओवरऑल सेम ही होता है। प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलता है, पीछे से कर्व है, सामने से भी आपको कर्व देखने को मिलता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, यूनिबॉडी डिजाइन है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया, अगर आप जोर से पीछे का कवर खोलना चाहेंगे तब आप खोल सकते हो। जी हाँ, ऑफिशियली ये रिमूवेबल नहीं है, लेकिन उन लोगों का पेस्टिंग या फिर उन लोगों का जो सेटिंग्स होता है वो उतना बढ़िया नहीं होता। और बहुत बार अगर आप कोई टाइट बैक कवर लगाते हैं, आप टानने से पीछे वाला कवर भी खोल सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में इन्फिनिक्स हमेशा ही एवरेज रहा है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लास्टिक बॉडी है तो आराम से स्क्रैचेस आ सकता है। मेरे घर में जो फोन है वहां पर भी हल्का फुल्का स्क्रैचेस मैंने नोटिस किया, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो बैक केस आता है वो एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस होता है जो आसानी से मैला हो जाता है, जैसे सबके साथ होता है। मतलब सभी ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस कुछ दिन बाद येलो हो जाता है, तो वो इस्तेमाल करने लायक नहीं होता। यहाँ पर भी उसका कोई भी एक्सेप्शनल नहीं है। 6.6 इंच का एक HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया है, उसके साथ साथ 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी है। ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में वैसा कुछ खबर नहीं है, और मैंने देखा हल्का फुल्का स्क्रैचेस पड़ जाता है अगर आप कोई भी टेम्पर्ड ग्लास या फिर स्क्रैच गार्ड इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि बॉक्स के अंदर आपको एक स्क्रैच गार्ड मिलता है जो नॉर्मल स्क्रैच गार्ड है। इसको अगर आप थोड़ा अपडेट करना चाहते हैं, कोई भी टेम्पर्ड ग्लास मार्केट से खरीद के या फिर ऑनलाइन पे अवेलेबल है, खरीद के लगा सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेम्पर्ड ग्लास या फिर स्क्रैच गार्ड जरूर से इस्तेमाल करें। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा लगा। अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब में काफी अच्छा बड़ा डिस्प्ले है, वीडियो देख सकते हैं। और पंचुअल कैमरा में ज्यादा कुछ दिक्कत तो आपको नहीं देता और उतना नोटिसेबल भी नहीं है। डिस्प्ले का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए या फिर ऑलिफोबिक कोटिंग देखा जाए, वहां पर ठीक ठाक है। हल्का फुल्का चिकनाहट आपको मिलेगा, एकदम स्मूथ एंड ये तो नहीं है, बट ओवरऑल रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है, इस बजट के हिसाब से ठीक ठाक है। प्रोसेसर के बारे में सुन के मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। लास्ट जनरेशन का प्रोसेसर देने का 2020 में कोई भी मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर भी मीडियाटेक का Helio P22 का प्रोसेसर दिया गया, जहां पर मुझे लगता है इन्फिनिक्स को 100% अपडेट करना चाहिए था। अगर ये फोन का ज्यादा सेल नहीं होता, उसके पीछे ये प्रोसेसर सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। और दूसरा है प्राइस, क्योंकि लास्ट जनरेशन से इस जनरेशन में फोन का प्राइस काफी बड़ा है ड्यू टू GST एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जी हाँ, वो तो फर्क है ही, लेकिन हाँ प्राइस बड़ा है और प्रोसेसर के मामले में ये उतना बढ़िया नहीं है। डे टू डे परफॉर्मेंस में सोशल नेटवर्किंग हैंडल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर आप गेम खेलते हैं, जी हाँ मेरा भांजा रेगुलरली इस्तेमाल करता है, वो हमेशा कंप्लेन करता है गेम ये डिवाइस के लिए नहीं है। तो आप सोच लो, अगर आप 8,500 रुपये खर्चा करते हो और आपको थोड़ा बहुत गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, जहाँ पर इसी प्राइस रेंज में दूसरे ब्रांड्स मीडियाटेक का अच्छा प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटेड होंगे। तो ये वाला डिवाइस एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप गेम खेलते हो, गेमिंग के लिए ये डिवाइस एकदम नहीं बना है। हल्का फुल्का परफॉर्मेंस, हल्का फुल्का गेमिंग और डेली लाइफ के लिए P22 ठीक ठाक काम कर लेता है। तो ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स, उसके साथ 101 6.0 मिलेगा जो हाईली कस्टमाइजेबल है। जी हाँ, कस्टम OS तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन्फिनिक्स अपडेट के मामले में उतना अच्छा नहीं है। अभी तक मेरा जितना रिश्ता रहा है इन्फिनिक्स स्मार्टफोन के साथ, मैंने एक भी डिवाइसेस में नहीं देखा कि वो लोग नेक्स्ट जनरेशन एंड्रॉइड अपडेट दे रहे हैं। जी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मैंने कमेंट करते हुए देखा कि इन्फिनिक्स हॉट 8 या फिर हॉट 8 प्रो सीरीज में अभी तक अपडेट नहीं है, जो इतना हॉट सेलिंग स्मार्टफोन था इन्फिनिक्स का। तो मुझे लगता है अपडेट देने के मामले में इन्फिनिक्स को थोड़ा बहुत
खुद को अपडेट करना पड़ेगा और एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन देना पड़ेगा। हालांकि जहां तक XOS का सवाल है, इन्फिनिक्स रेगुलर बेसिस में XOS ऊपर काम कर रहा है और वहां पर रेगुलरली वो लोग अपडेट देता रहता है, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ अपडेट आता है। और इन्फिनिक्स ये भी बोला है कि नॉर्मल एंड्रॉयड अपडेट से अगर वो UI को और भी रिफाइन करते हैं, आई थिंक यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर होगा, ये इन्फिनिक्स का मानना है। अभी बाकी आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जो काफी अच्छा काम करता है। डे लाइट में ये काफी अच्छा फोटो उठा के देता है और लेटेस्ट सभी टाइप का फीचर्स मिल जाएगा। AI सीन डिटेक्शन, उसके साथ साथ HDR ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन लो लाइट में ये कैमरा थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है। जी हाँ, बजट कैटेगरी स्मार्टफोन में एक चीज देखा है, लो लाइट फोटोग्राफी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। जी हाँ, उतना अच्छा फोटो तो नहीं उठाता। इन्फिनिक्स हॉट 9 भी इसका एक्सेप्शनल नहीं है। इसके अलावा एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है, जहां पर आप मैक्रो शॉट उठा सकते हो। मैक्रो शॉट ठीक ठाक उठ के आता है। 2 मेगापिक्सल का तो ज्यादा कुछ रेजोल्यूशन तो या फिर ज्यादा कुछ शार्प डिटेल के साथ फोटो तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक फोटो ये उठा सकता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और एक लो लाइट सेंसर दिया गया है। जो डेप्थ सेंसर है, यहाँ पर अपर्चर कंट्रोल भी मिलता है, तो आप अपर्चर कंट्रोल करके फोटो उठा सकते हैं, जो ठीक ठाक आता है। हालांकि मैं उतना ज्यादा पोर्ट्रेट फोटो नहीं उठाता। जहां तक लो लाइट सेंसर का सवाल है, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इन्फिनिक्स, लेकिन मैंने उन लोगों को पर्सनली सजेस्ट किया था कि एटलीस्ट आप कैमरा UI में एक नाइट मोड या फिर लो लाइट सेंसर को इनेबल करने का कोई भी ऑप्शन दे दीजिए, लेकिन एज पर इन्फिनिक्स ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। हालांकि लो लाइट फोटोज अगर देखा जाए, ज्यादा कुछ अपडेट तो देखने को नहीं मिलता, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल अगर कैमरा परफॉर्मेंस देखा जाए ठीक ठाक है, लेकिन इसमें काफी सारा कौन है। एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये लो लाइट में उतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं करता। उसके साथ साथ यहाँ पर वीडियो ऑप्शंस बहुत सारा लिमिटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है। उसके साथ साथ स्लो मोशन या फिर टाइम लैप्स ऑप्शन भी अभी तक इन्फिनिक्स डिवाइसेस पे मैंने नहीं देखा है। तो इसके ऊपर इन्फिनिक्स को काम करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स 2020 और सभी अभी आई थिंक 7-8 हज़ार के फोन में भी वो लोग अपडेट कर रहे हैं या फिर सभी टाइप का फीचर्स दे रहे हैं। आई थिंक इन्फिनिक्स को भी अपना प्रोसेसर अपडेट करके ये सब चीज को इंक्लूड करना पड़ेगा। 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा दिया गया जो ठीक ठाक फोटो उठाता है। हालांकि इसका क्वालिटी मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। डे लाइट मतलब अगर लाइट आप दे सकते हो तब अच्छा खासा फोटो आएगा, लेकिन अगर रोशनी कम है तब उतना बढ़िया फोटो नहीं आता। तो ओवरऑल इसके मामले में मैं बोलूंगा ठीक ठाक फोटो उठाते हैं, सोशल नेटवर्क के लिए काम चला हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बैटरी। 5000 mAh का बैटरी दिया गया विच इज रियली गुड एड ऑन, और ये बहुत बढ़िया काम करता है। 1 से 1.5 दिन ये आराम से चल जाएगा विदाउट एनी इशू, क्योंकि जैसे आपको पता है ये वाला गेमिंग डिवाइस नहीं, तो ज्यादा गेम तो आप खेल नहीं पाएंगे, तो बैटरी ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। अगर आप वीडियो देखते हैं मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्क करते हैं, तब भी ये बैटरी आराम से 1.5 दिन तक दे देगा। लेकिन एक पेन पॉइंट है, वो है फास्ट चार्जिंग। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी फास्ट चार्जर आपको नहीं मिलता, ये डिवाइस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। उसकी वजह से चार्ज देने में काफी टाइम लग जाता है, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट नियरली 2.5 to 3 hours टू कंप्लीटली चार्ज दिस डिवाइस। उससे ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं होगा। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, चार्जिंग टाइम काफी ज्यादा है। एक चीज बताना पड़ेगा जो अच्छा है, इन्फिनिक्स ये चीज बहुत दिन से फॉलो कर रहा है, विच इज फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक। जी हाँ, बजट कैटेगरी ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन है, अलग अलग ब्रांड, वो लोग फिंगरप्रिंट स्कैनर को स्किप कर देता है, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिक्स 7000 हो, 8000 हो, 9000 कोई भी फोन हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर को अभी तक स्किप नहीं किया है। तो इन्फिनिक्स का बजट कैटेगरी स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, और ये सीरीज में भी उसका एक्सेप्शनल नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर ठीक ठाक काम करता है, इवन फेस अनलॉक इज ऑल्सो वर्क्स प्रीटी फाइन। ओवरऑल अगर मेरा एक्सपेक्टेशन देखा जाए, इन्फिनिक्स हॉट 9 मेरे एक्सपेक्टेशन तो खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि लास्ट जनरेशन का अगर इन्फिनिक्स हॉट 8 प्रो देखा जाए, विच इज एक्सेलेंट डिवाइस, उसका प्राइस और परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया था। अगर इन्फिनिक्स हॉट 9 भी वैसा ही कुछ प्राइस में लॉन्च होता है, एटलीस्ट 7500 या फिर लेस देन 8000 में लॉन्च होता, फिर भी हम लोग इस पे एक्सेप्ट कर सकते थे। दूसरा जो चीज है विच इज द प्रोसेसर, एटलीस्ट वो लोग P22 छोड़ के दूसरा कोई प्रोसेसर दे सकते थे, क्योंकि P22 अभी बहुत पुराना हो गया है। इन्फिनिक्स बहुत सारे स्मार्टफोन पे इस्तेमाल कर चुका है। इवन यू टॉक अबाउट इन्फिनिक्स S5 Pro, वहां पर भी P35 का इस्तेमाल किया गया था, जो आई थिंक P22 से अच्छा परफॉर्म किया था। इवन गेमिंग भी ठीक ठाक था। एटलीस्ट वो लोग P35 यहाँ पर दे सकते थे, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा P35 अगर कम प्राइस में आ जाता है तब शायद S5 Pro कोई नहीं लेगा। जो भी है, ये इन्फिनिक्स का खुद का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी उन लोगों का इन्फिनिक्स 9 सीरीज को ले डुबाया है, और मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा ये दो डिवाइस खरीदना। लेकिन अगर आप चाहते हैं ज्यादा इंटरटेनमेंट, बड़ा बैटरी, इन्फिनिक्स ब्रांड आपको पसंद है, तब आप नो डाउट ये डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं एज ए इंटरटेनमेंट पर्पस। डेली ड्राइवर के हिसाब से ये उतना ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा, लेकिन गेमर्स लोगों के लिए ये वाला डिवाइस नहीं है। गाइज, ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू एंड माय फुल ओपिनियन अबाउट इन्फिनिक्स हॉट 9 आफ्टर यूजिंग इट फॉर 45 डेज। आपको अगर इस डिवाइस के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड श्योरली ऑन इंस्टाग्राम, व्हिच इज instagram/dad15। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड ऑफ। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।